हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश फुटवाल। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की फिजिकल डिवीजन्स की, जिसमें 3 डिवीजन अपन ने पढ़ लिए थे। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रृंखला और पूर्वी मैदान। आज चौथा जो फिजिकल डिवीजन है उसकी बारी है। दक्षिणी पूर्वी पठार की, जो प्लेट्यू रीजन है, राजस्थान का जो पठारी क्षेत्र है, उस फिजिकल डिवीजन की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो दक्षिणी पूर्वी पठार है, उसको अपन हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती वर्ड आया है हाड़ौती भाषा से। हाड़ौती वर्ड आया है आपकी हाड़ौती भाषा से। जो कोटा, झालावाड़, बारा, बूंद, ये जो रीजन है इसमें हाड़ौती भाषा बोली जाती है। अब वो प्लेट्यू है और जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठार का जो हिस्सा है उसका नाम भी इसी भाषा के आधार पर हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसको दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं इस रीजन की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले मैं एक रफ डायग्राम बना के उसकी लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूं। माना कि ये जो मैप है वो राजस्थान का है। ये राजस्थान का मैप है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहां पे मैंने बनाई लगभग लगभग मध्य में, जो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। इधर है आपका पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया ये वाला रीजन, ये अरावली क्षेत्र दूसरा। फिर ये वाला जो रीजन है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न वाला दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, ये है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। और यहाँ पे जो बच जाता है ये हो गया आपका ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स वाला रीजन हो गया। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पठार का, उसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, उसका विस्तार कहां पे है? झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी, 4 जिलों का अपन बात करें तो वहां पे ये दक्षिणी पूर्वी पठार का जो रीजन है, हाड़ौती क्षेत्र है, वो वहां पे विस्तारित है। एक बात और है कि जो मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू है, उसी का उत्तर में या फिर नॉर्दर्न जो एक्सटेंशन है, उत्तर दिशा में जो विस्तार है, उसी का ही हिस्सा ये दक्षिणी पूर्वी पठार है। अभी अपन देखेंगे कि राजस्थान के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश स्टेट है, उसमें है यहाँ पे नॉर्दर्न जो ये रीजन है इसका, वहां पे मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। अब उसी मालवा पठार का ही एक्सटेंशन दक्षिणी पूर्वी पठार है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार का जो क्षेत्र है, इसमें एक तो लावा निर्मित, भाई मालवा जो रीजन है उसके दक्षिण में देखेंगे तो अपन दक्कन का लावा पठार है। अब दक्कन का लावा पठार, मालवा रीजन, ये है आपका लावा से निर्मित चट्टानों से, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये हो गई कि इसी में जो उभरा हुआ पार्ट है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसकी चट्टाने और दूसरी लावा से मिश्रित चट्टाने, दोनों को मिलाते हैं तो दक्षिणी पूर्वी पठार में इस प्रकार की चट्टाने अपने को देखने को मिलती। एक तो लावा मिश्रित हो गई, दूसरी विंध्यन पर्वत श्रेणी की चट्टाने। अब ये लावा निर्मित है और पठार का हिस्सा है, तो इस पे जो मिट्टी पाई जाएगी, जो सॉइल मिलेगी, वो कैसी होगी? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। और वो होती है बहुत ही उपजाऊ तरीके की, काली मिट्टी रहेगी और वो अत्यधिक उपजाऊ तरीके की होती है। तो फसल के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से यह वाला क्षेत्र है राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 500 मीटर। देखिए, ये एक प्लेन रीजन है, प्लेन क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, मैदान जिसको बोलते हैं। अब इसी प्लेन एरिया में मान लो ये प्लेन रीजन है, इसका उभरा हुआ पार्ट है, मान लो ये रीजन यहाँ पे उभरा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलेंगे अपन प्लेट्यू या फिर पठार, जो मैदान से ऊपर उठा हुआ रहता है, ऊपर उठा हुआ है। इस प्रकार से इसकी जो ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, वो है आपकी 500 मीटर। दूसरी बात, अपन आगे बढ़ते हैं। नदियां इस क्षेत्र में आपकी चंबल और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों का इसमें फ्लो होता है, प्रवाहित होती हैं। अब इन नदियों के कारण भी जो मिट्टी है, जो मैदानी क्षेत्र बनता है, वो भी बहुत ही उपजाऊ है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपने को पता है, काली मिट्टी होने के कारण यह क्षेत्र है फसल की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपजाऊ है। तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पे होती है? काली मिट्टी में आपकी कपास होगी, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कपास, गन्ना, अफीम की मुख्यतः यहाँ पे खेती होती है। और धनिया के लिए, मसालों के लिए आपने सुना होगा रामगंज मंडी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे धनिया के लिए फेमस है। तो हाड़ौती का पठार है वो मसालों के उत्पादन के लिए,
चावल और संतरा। संतरा आपका होता है झालावाड़ में। राजस्थान के झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संतरा ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई। अपन आगे बढ़ते हैं। अभी बात करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रीजन है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, जो कि चौथा अपना फिजिकल डिवीजन है, उसका विस्तार लगभग 10% या फिर बात करेंगे तो 9.60% के लगभग लगभग इसका विस्तार है। दूसरी बात, अगर इसके अपन सब डिविजन्स करें, उप विभाजन करें किसके? दक्षिणी पूर्वी पठार के। क्योंकि कोई भी एक फिजिकल डिवीजन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी या विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ जगह पे आपको प्लेन देखने को मिलेंगे, मैदानी क्षेत्र, कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, कुछ नदियों का क्षेत्र होगा। इस प्रकार से वहां पे काफी डाइवर्सिटी या विविधता पाई जाएगी। तो इस रीजन में भी यहाँ पे इस क्षेत्र को, दक्षिणी पूर्वी पठार को हमने 5 रीजन में डिवाइड करना किया गया है। अब इनको रटना नहीं है, रटना कि भाई ये क्षेत्र कहां पर, रटने की जरूरत नहीं है। एक समझने की जरूरत है कि दक्षिणी पूर्वी पठार को हमने 5 जगह पे डिवाइड किया। तो आपने नाम सुना होगा बूंदी का और मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स। आपने नाम सुना होगा मुकुंदरा या फिर दर्रा अभ्यारण्य का, जो नेशनल पार्क का दर्जा मिला है राजस्थान में, तीसरे नेशनल पार्क का। तो उस क्षेत्र में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उसको एक अलग डिवीजन बना के अपन ने बोला है बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियां। और वो जो पहाड़ियां हैं आपकी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार इस प्रकार से उनकी सीरीज में फैली हुई है। अर्धचंद्राकार या फिर हाफ सर्किल में, पूरी गोलाकार नहीं है। तो इसलिए उस रीजन को एक अलग से आइडेंटिफाई कर दिया। बूंदी और कोटा का जो मुकुंदरा वाला जो रीजन है झालावाड़ का, उसमें मुकुंदरा का जो अपना नेशनल पार्क है उस रीजन की बात कर रहे हैं। दूसरा अपना उसका सब डिवीजन है नदियों द्वारा निर्मित मैदान। अब जो चंबल नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, इसकी बात की अपन ने, परवन, इनके द्वारा जो मिट्टी बहा के लाएगी उससे जो मैदान बनेगा वो भी उपजाऊ रहेगा। तो वो एक सीमित, बहुत बड़ा रीजन नहीं है। राजस्थान का लगभग 10% पे फैला हुआ है, 9.60 पे। तो ये रीजन है, बहुत हजारों किलोमीटर्स में नहीं है, पर छोटे छोटे रीजन अलग से आइडेंटिफाई होते हैं। तो दूसरा जो सब डिवीजन हो गया आपका नदियों द्वारा निर्मित मैदान। कौन कौन सी नदियां? चंबल और उसकी सहायक नदियां, चंबल प्लस चंबल और उसकी सहायक नदियां। तीसरा जो सब डिवीजन है वो है आपका शाहाबाद। शाहाबाद पड़ता है आपका 12 डिस्ट्रिक्ट में, 12 डिस्ट्रिक्ट है। शाहाबाद का उच्च स्थल या फिर हाईलैंड्स 12 और उसके पूर्वी, जो 12 जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पूर्वी भाग है, ईस्टर्न जो रीजन है उसमें शाहाबाद स्थित है, तहसील है। उस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे कि तो वहां पे पठार होने के साथ साथ उच्च भूमि, पठार होने के साथ साथ उच्च भूमि या हाईलैंड से कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो उस क्षेत्र को बोला गया है शाहाबाद का उच्च स्थल या फिर हाईलैंड्स। चौथा सब डिवीजन है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार ये हुआ कि जो हाड़ौती का पठार पूरा है, अब जो झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट है उसके नॉर्दर्न साइड में अपन बात करें, इसको अपन आगे स्लाइड में मैप में भी ड्रॉ करेंगे इन सारे सब डिविजन्स को। तो थोड़ा पेशेंस रखें, कहां पे इसका क्षेत्र है वो भी दिखाएंगे। लेकिन झालावाड़ के नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है उसमें झालावाड़ का पठार भी है। और एक जो सब डिवीजन है डंग गांगधार या फिर डंग गंगधार का जो उच्च भूमि है, वहां पे भी हाईलैंड्स मिलते हैं। तो इसी से सटा हुआ है झालावाड़ का पठार। और उसी के साउथ में अपन बात करेंगे झालावाड़ का पठार, फिर साउथ में दंग गंगधार एक रीजन हो गया, वहां पे भी हाईलैंड्स है। हाईलैंड का मतलब उच्च भूमि। जैसे ये नहीं था हाईलैंड्स शाहबाद वाला, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, किसी की 400 मीटर, किसी की 300 मीटर, 500 मीटर की लगभग लगभग, क्योंकि औसत ऊंचाई इस दक्षिणी पूर्वी पठार की है 500 मीटर की, तो लगभग लगभग उसी ऊंचाई की हो गई। तो 4 सब डिवीजन में अपन ने इसको बांट दिया। देखिए राजस्थान को अपन ने 4 में बांटा। अब ये चौथा वाला पार्ट था दक्षिणी पूर्वी पठार, उसको अपन ने 5 में, एक समझने के लिए, एक माइक्रो स्टडी के पर्पज से अपन ने उसको 5 सब डिवीजन में बांटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक बहुत आप खूबसूरत सी पिक्चर देख रहे हैं। ये जो नदी प्रवाहित हो रही है यहां पे इस प्रकार से, ये नदी है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी है।
अब चंबल नदी क्या है कि ये जो हिस्सा हो गया, मैंने बोला था ना कि भाई ऊंचा उठा हुआ, ये देखो जमीन से ऊंचा उठा हुआ, ये देखो जमीन से ऊंचा उठा हुआ है, तो ये हो गया आपका पठार या फिर प्लेटू क्षेत्र हो गया। अब जो चंबल नदी है वो अपने अपर्दन के कारण इस प्लेट्यू रीजन को, पठारी क्षेत्र को काटते हुए गोर्ज बनाती, घाटियां बनाती है। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये जो रीजन है इस क्षेत्र को उसने काफी अपर्दन के थ्रू काटा है, और ये यहाँ पे टेढ़े मेढ़े यहाँ पे मिएंडरिंग करती हुई आपस में ऐसे इस मिएंडरिंग होता है कि जब नदी सर्पिलाकार गति में सांप की तरह चलती है तो उसको मिएंडरिंग बोलते हैं। उस शेप में ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और इस प्रकार से बहती है। कौन से रीजन में? जब हाड़ौती का पठार वाला जो रीजन है उसी में इस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाएगी। जब हाड़ौती के पठार से निकल के ये नॉर्दर्न साइड में जाएगी तब वहां पे तो चंबल नदी के रेवाइंस या फिर बेडलैंड टोपोग्राफी धौलपुर सवाई माधोपुर में देखने को मिलती है। ये आकृति आपकी मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ हाड़ौती के रीजन में, हाड़ौती के पठार में। आई बात समझ में? पिक्चर से ज्यादा समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसी की बात कर रहे थे, बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियों की। तो राजस्थान में एक तीसरा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा हुई है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उसको दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। दर्रा या फिर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो इसी क्षेत्र में पड़ता है। दर्रा नामक जगह है जो कि हाड़ौती में ही, मुकुंदरा हिल्स में ही पड़ता है, हाड़ौती के पठार में, बूंदी झालावाड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पे टाइगर भी देखने को मिलते हैं। तो ये पिक्चर से एक समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन ने, जैसा कि अपन हर क्लास में कर रहे हैं, कि राजस्थान का एक ब्लैंक मैप लेके जो फिजिकल डिवीजन है, या फिर आगे की क्लासेस में अपन ऐसा करेंगे, जो भी रिवर्स फ्लो होती हैं, कुछ झीलें रहेंगी, कोई इंडस्ट्री रहेगी, तो राजस्थान के मैप में उसको अपन ड्रॉ करेंगे। उससे क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी और मेमोराइज करने में भी अपने को आसानी रहती है। तो जैसा कि मैं बनाता हूं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये तो आपको रट गई होगी, ये वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा रेखा है, और इसी के ही पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ये वाली लाइन हो गई आपकी कौन सी? डिसाइड हो गया, ये हो गया आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ये अरावली। ये हो गया आपका पूर्वी मैदान, और इस रीजन को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, साउथ ईस्टर्न प्लेटू वाला जो रीजन है। इसमें जो अपन बात कर रहे थे 5 सब डिविजन्स की, उसको अपन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बूंदी और कोटा के आसपास यहाँ पे जो रीजन था, ये था आपका बूंदी और मुकुंदरा हिल्स का जो पहाड़ियां थी अर्धचंद्राकार, उसकी बात कर रहे थे अपन। दूसरा आपका शाहाबाद, ये हो गया 12 डिस्ट्रिक्ट, तो शाहाबाद का जो रीजन था ऊंची पहाड़ियां हो गई। ये झालावाड़ का पठार हो गया, झालावाड़ के पठार से नीचे अपन जाएंगे तो आपका हो गया आपका डंग घांगदार की उच्च भूमि या फिर हाईलैंड्स, और ये जो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो रीजन बनता है, ये जो प्लेन एरिया बन गया यहाँ पे, तो ये बाकी बचा हुआ है, ये अपना हो गया 5वां सब डिवीजन, जिसको बोलता है नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो इस प्रकार से अपने ने दक्षिणी पूर्वी पठार को समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार से अपने 4 सब जो फिजिकल डिविजन्स हैं राजस्थान के, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन अलग टॉपिक के साथ में आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अभी कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, एक अलग से सीरीज भी चलाएंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।